और धनाजी उस बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी मारता है और धनाजी के चेहरे पर खून की छींटें उड़ती है और लड़की का कटा सर जमीन पर गिरता है। लड़की को छोड़ो और जल्दी से वाड़े के अंदर भागो, वो आता ही होगा। और मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, वरना उसका निवाला तुम बनोगे। और उसके बाद सभी लोग भागते हुए वाड़े में चले गए। दूसरी तरफ उस पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल हो रही थी। तभी पेड़ से मुंजिया ने जमीन पर छलांग लगाई। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा, ये तसल्ली करने के लिए कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। और तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे किसी आदमी के होने की भनक लगी और वो फिर से पीपल पर चढ़ गया। वो आदमी मुंजिया को देख बहुत डर गया था। गांव के वीरानों में मिल रही कुंवारी लड़कियों की लाशों के पीछे छुपा राज उसके सामने आ गया था। इसका मतलब उस पीपल पर मुंजिया का वास है और पाटिल ही कुंवारी लड़कियों की बलि मुंजिया को चढ़ा रहे हैं। लेकिन तभी उससे पेड़ के ऊपर से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ऊपर पेड़ पर देखा और उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि मुंजिया उसी पेड़ पर आ गया था। वह डर के मारे चीखा, लेकिन तभी मुंजिया ने उसके कंधे पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुछ 8 महीने पहले तात्या साहब का वाड़ा। और जोर लगाओ। अनाजी और धनाजी दरवाजे पर लात मार रहे थे। वो अंदर पहुंचते हैं तो छत से सोजरबाई फंदे पर लटक रही थी और अपने पैर हिलाते हुए तड़प रही थी। धनाजी और अनाजी ने भागते हुए उसके पैर उठाए। कुछ देर बाद, ये तुम क्या करने जा रही थी? तो फिर क्या करूं? हमारी शादी को 25 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई संतान को जन्म नहीं दे पा रही हूँ। अरे कितने वैद्य, कितनी औषधि खा ली, बहुत मंदिर मस्जिद घूम आए हैं, बहुत कुछ कर लिया हमने, लेकिन फिर भी मैं बांझ की बांझ ही रह गई। अब मैं जी कर भी क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मुझे आज ही बाभल गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चला है। अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। दूसरे दिन काले कपड़े पहना एक तांत्रिक जमीन पर बैठा है। उसके सामने सोजरबाई और तात्या साहब बैठे हुए हैं। तुम्हारे पिताजी ने 30 साल पहले वो बाड़ा एक ब्राह्मण से खरीदा है। वो बाड़ा खरीदने के बाद तुम्हारे पिताजी आंगन के ही कुएं में डूब मर गए। है बाबा जी, वो एक हादसा था। नहीं, वो हादसा नहीं था। क्या आंगन में एक 200 साल पुराना बड़ा सा पीपल का पेड़ है? है बाबा जी। उस पेड़ पर एक मुंजिया का वास है। क्या मतलब? एक ब्राह्मण लड़की की आत्मा? हाँ, वो मुंजिया वाड़ी के पहले मालिक का बेटा है, जो कि एक ब्राह्मण था। उसका बड़ा बेटा माधव सोड मुंज करने से पहले ही आंगन के कुएं में डूबकर मर गया। उसकी कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी। उसमें वासना भरी थी जो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो मुंजिया